Good morning, student. I am Nilima Sharma, your EV teacher representing MB International School. I am taking chapter 10 of class 3 Festivals and Fun. Here a picture is given. Look at the picture. Varun is celebrating his birthday with his family and friend. Write how you celebrate your birthday. यहाँ पर एक बॉय है वरुण जो अपनी फैमिली के और फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। आपको यहाँ पर लाइंस में लिखना है कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेट्स रीड। वी सेलिब्रेट मैनी ओकेजन विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कई ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं। लाइक बर्थडे, वेडिंग एंड मैरिज एनिवर्सरीज आर सच सम ओकेजन। जैसे बर्थडे यानी जन्मदिन, वेडिंग शादी एंड मैरिज एनिवर्सरी शादी की सालगिरह जैसे कुछ ओकेजन होते हैं जो हम हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली फंक्शंस आर अ गुड वे ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। जो फैमिली फंक्शन होते हैं जैसा मैंने आपको बताया बर्थडे, वेडिंग, मैरिज एनिवर्सरी, ये एक गुड वे होता है हमारी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन सच ओकेजन्स। हम इन ओकेजन्स पे बहुत इंजॉय करते हैं। वी वियर ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स। हम इस दिन ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। मैनी स्पेशल डिशेस आर कुक्ड। बहुत सारी स्पेशल डिशेस जो होती है बनाई जाती है इस दिन। When is your parents' marriage anniversary? आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी कब आती है? How do you celebrate it? आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? Now पेज नंबर 57. Festival are a time for fun, fairs, singing, dancing and wearing new clothes. जो फेस्टिवल होता है एक टाइम होता है फन यानी इंजॉय करने का, मेलों का, गाने का, नाचने का और नए कपड़े पहनने का। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो पूरी कंट्री में ही बनाए जाते हैं। अदर्स आर सेलिब्रेटेड इन अ फ्यू स्टेट्स। जबकि कुछ फंक्शन या फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुछ ही स्टेट्स में बनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स कैन बी नेशनल और रिलीजियस। जो फेस्टिवल्स है या तो वो नेशनल हो सकते हैं या रिलीजियस होते हैं। नेशनल फेस्टिवल वो होते हैं जिन्हें ऑल ओवर कंट्री में बनाया जाता है, यानी हमारी पूरी इंडिया में उस फंक्शन को बनाया जाएगा। जबकि रिलीजियस फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिन्हें कुछ पार्ट के अंदर, कुछ स्टेट्स के अंदर या कुछ जो पर्टिकुलर कास्ट के या पर्टिकुलर जो धर्म के लोग होते हैं वो बनाते हैं। अ नेशनल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और इवेंट। जो नेशनल फेस्टिवल होता है वो किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की याद में मनाया जाता है, उनको याद करने के लिए बनाया जाता है। वी सेलिब्रेटेड नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। हम जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त, रिपब्लिक डे मीन्स 26 जनवरी 26 जनवरी एंड गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। डू यू नो द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस डे? क्या आप जो नेशनल फेस्टिवल हैं जो इन दिनों के जो बनाए जाते हैं इस डे के आप इम्पॉर्टेंट जानते हैं? वी आल्सो सेलिब्रेट religious festivals like Diwali, Holi, Pongal, celebrated in Tamil Nadu, Onam, celebrated in Kerala, Durga Puja, celebrated in West Bengal, Eid, Guru Purab, birthday of 10 Sikh Gurus and Christmas. क्या आप जानते हैं वी आल्सो सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल। हम कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स मीन्स ऐसे फेस्टिवल जो कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट में बनाए जाते हैं जैसे दिवाली, होली, पोंगल। जैसे पोंगल है वो ऑल ओवर कंट्री में नहीं मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम
जो पर्टिकुलर केरला में दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल में ईद, इसको एक जो मुस्लिम कास्ट के लोग बनाते हैं। गुरुपूरब ये सिख लोग बनाते हैं, जो कि सिख के जो 10वें गुरु थे उनके याद में मनाया जाता है। एंड क्रिसमस जो क्रिश्चियंस लोग बनाते हैं। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल हैं। नेशनल फेस्टिवल आपको याद रखना है गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, जबकि आपके रिलीजियस फेस्टिवल में एग्जाम्पल है आपके होली, पोंगल, दिवाली, ओणम, दुर्गा पूजा, ईद। ओके, नाउ सेलिब्रेशन एट स्कूल, यानी स्कूल में बनाए जाने वाले फेस्टिवल्स। रीड हाउ विनय एंड हिज फ्रेंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन स्कूल। हम यहाँ पर पढ़ेंगे विनय और उसका फ्रेंड किस तरह फेस्टिवल जो होते हैं वो स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। विनय इज़ इन क्लास 3। विनय जो है वो क्लास 3 का स्टूडेंट है। ही स्टडीज़ एट मारीगोल्ड स्कूल। वह मारीगोल्ड स्कूल में स्टडी करता है। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन स्कूल। वह अपने स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हिज स्कूल इज़ क्लोज ऑन सच फेस्टिवल। उसके स्कूल इस फेस्टिवल पे क्लोज यानी बंद रहते हैं। सो दे यूजुअली सेलिब्रेट दैम अ डे अर्लियर। इसलिए जो फंक्शंस होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनको पहले ही बना लिया जाता है। द स्कूल हैज़ अ स्पेशल असेंबली टू सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स। जो स्कूल होता है वो एक स्पेशल असेंबली करता है इस नेशनल फेस्टिवल को बनाने के लिए। दे होस्टेस द नेशनल फ्लैग एंड द होल स्कूल जॉइन्स इन टू सिंग द नेशनल एंथम। इस दिन जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन जो असेंबली की जाती है, स्पेशल असेंबली की जाती है स्कूल में, उस दिन हमारा नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है और पूरे स्कूल एक साथ नेशनल एंथम मीन्स जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन एक साथ गाते हैं। विनयज स्कूल ऑल्सो हॉल्ड अ मार्च पास्ट। जो विनय का स्कूल है वो एक परेड भी करता है, परेड भी करवाता है। अदर सेलिब्रेशन एट स्कूल, कुछ जो अदर सेलिब्रेशन यानी कुछ अलग फेस्टिवल्स होते हैं जो स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ जैसे अपार्ट फ्रॉम फेस्टिवल्स, फेस्टिवल के अलावा विनय एंड हिज फ्रेंड आल्सो सेलिब्रेट दिस ओकेज़न। विनय और उसके फ्रेंड कुछ ओकेज़न ऐसे हैं जो नेशनल फेस्टिवल्स के अलावा भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। लाइक टीचर्स डे। टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 सेप्टेम्बर। इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जो टीचर्स डे है वो हर साल 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को बनाया जाता है। ये डॉक्टर राधा कृष्णन के बर्थडे की याद में मनाया जाता है। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह हमारे इंडिया के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति थे। सेकेंड कौन से थे? सेकेंड। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन दिस डे some of Vinay's classmates sing in a choir. It is called community singing. They also thank their teachers. इस दिन जो विनय के क्लासमेट हैं यानी विनय के साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो एक साथ समूह में गाना गाते हैं। इसे हम कम्युनिटी सिंगिंग कहते हैं। इसके अलावा अपनी टीचर को वो थैंक कहते हैं। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 58 दिस पिक्चर विनय एंड हिज क्लासमेट डूइंग मार्च पास्ट। ये नेशनल फेस्टिवल पे मार्च पास्ट यानी परेड कर रहे हैं और यहाँ पर विनय और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो एक साथ कम्युनिटी सिंगिंग कर रहे हैं। ओके, और इस पिक्चर्स में विनय और उसके फ्रेंड अपने टीचर्स को टीचर्स डे पे विश कर रहे हैं। चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर। जो चिल्ड्रंस डे होता है वो हर साल 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वह हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थे। ऑन दिस डे टीचर ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। इस दिन टीचर्स भी
कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। देयर स्कूल ऑल्सो हैज़ अ पार्टी फॉर देम। जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी एक पार्टी करते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 59, एनुअल डे। अ बिग फंक्शन इज़ हेल्ड ऑन द एनुअल डे। एक जो एनुअल फंक्शन सुना है आपने कई बार, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन जो स्कूल में लास्ट टाइम पे यानी जो ईयर के लास्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट एंड टीचर ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स। जो स्टूडेंट्स और टीचर होते हैं वो कई तरह के प्रोग्राम्स देते हैं। प्राइजेज आर गिवन टू स्टूडेंट्स हु डू वेल इन स्टडीज़, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़। ओके, जो प्राइज़ दी जाते हैं स्टूडेंट को, जो कि स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं या स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं या अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, उन्हें इस दिन प्राइज़ दिया जाता है। ना स्पोर्ट्स डे। Children and even teachers take part in a various sports like race, long jump and so on. This year Venus House won the trophy. Children और कुछ टीचर कई स्पोर्ट्स में पार्ट लेती हैं, जैसे रेस, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद में, और इस तरह के कई स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें वो पार्ट लेते हैं। इस साल विनय के हाउस जो है, हमारे स्कूल में कई हाउस डिवाइड होते हैं, तो विनय के जो स्कूल का जो हाउस जो विनय का जो हाउस है, इस साल उसने स्पोर्ट डे में ट्रॉफी जीती है। नाउ रिक्रिएशन, RECREATION, रिक्रिएशन। आफ्टर वर्किंग और स्टडिंग हार्ड वी नीड रेस्ट। मतलब जो हमारे स्टडी करने के बाद या हम जब वर्क करते हैं उसके बाद हमें थोड़ी हमें कुछ रेस्ट की नीड होती है, यानी हमें कुछ आराम करने की ज़रूरत होती है। वी आल्सो नीड टू हैव फन। इसके अलावा हमें कुछ इन्जॉयमेंट के लिए कुछ ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। ये रिक्रिएशन कहलाता है। मीन्स हम जब थक जाते हैं या हम स्टडी कर लेते हैं या हम कुछ इन्जॉय करना चाहते हैं, तो हमें कुछ अदर जो मीन्स होते हैं उनकी नीड होती है, रेस्ट की नीड होती है या हमें फ़न की नीड होती है, उसे हम बोलते हैं रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर माइंड एज फूड इज़ आवर बॉडी। रिक्रिएशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारी बॉडी के लिए फूड। रिक्रिएशन कीप्स आवर माइंड फ्रेश। रिक्रिएशन हमारे माइंड को फ्रेश रखता है। प्लेइंग गेम्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग टेलीविज़न आर सम मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। यानी खेलना, स्टोरी बुक पढ़ना, म्यूज़िक सुनना और टीवी देखना कुछ रिक्रिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क? आप क्या करते हैं जब आपका होमवर्क फिनिश कर लेते हैं आप? टिक एज मैनी एज यू वॉन्ट टू। आप उस पर टिक करिए जो आप करना पसंद करेंगे। क्या आप रीड अ बुक पढ़ना पसंद करते हैं, या लिसन टू म्यूज़िक और सिंग, या म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे, ड्रॉ एंड पेंट, ड्राइंग करना, या प्ले इन योर रूम के अंदर खेलना, या गो आउट टू प्ले यानी आउटडोर गेम खेलना पसंद करेंगे, वो आपको टिक करने हैं। रीड हाउ सानिया एंड हर फैमिली रिलैक्स इन दियर फ्री टाइम। अब आप पढ़ेंगे सानिया और उसकी फैमिली कैसे रिलैक्स करती हैं अपने फ्री टाइम में। सानिया लव्स टू प्ले लूडो विद हर फैमिली। दे हैव ग्रेट फन टुगेदर। जो सानिया है वो घर के अंदर लूडो खेलना पसंद करती है अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा इनको साथ साथ खेलने में बहुत इंजॉय करते हैं, उसको अच्छा लगता है। सानिया's brother Aditya likes to make things from old unused paper, plates, wrapping papers and so on। यानी जो सानिया का ब्रदर है उसको कुछ चीज़ें बनाना पसंद है। जो आदित्य है उसको पसंद है कुछ चीज़ें बनाना जो ओल्ड पेपर से या अनयूज्ड पेपर से बनी हुई थी, यानी जो हमारे जो यूज़ नहीं आते उन पेपर से कुछ एक्टिविटी करता है वो, जो उसको पसंद है। सानिया's मदर रिलैक्सेस बाय रीडिंग बुक्स वाइल हर फादर लव टू कुक। सानिया की मदर को रिलैक्स करने के लिए यानी रेस्ट मतलब रिक्रिएशन के लिए उनको रीडिंग करना पसंद है बुक की, जबकि उसके फादर को कुक करना यानी खाना पकाना पसंद है। सानिया's ग्रैंडफादर लाइक्स गार्डनिंग,
जो सानिया के ग्रैंडफादर हैं उनको गार्डनिंग पसंद है। एंड हर ग्रैंडमदर सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स, और उसकी ग्रैंडमदर को क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना पसंद है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 59। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। जो अर्थ डे होता है यानी पृथ्वी दिवस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे चिल्ड्रन प्लांट सैपलिंग, दे आल्सो टेक अ प्लेस टू कीप द अर्थ ग्रीन एंड क्लीन। इस दिन चिल्ड्रन जो होते हैं वो पेड़ पौधे उगाते हैं। इसके अलावा वो प्लेज यानी एक प्रण लेते हैं कि वो हमारी अर्थ को ग्रीन रखेंगे और क्लीन रखेंगे। नाउ टेक आउट पेज नंबर 60। व्हाट डू सानियाज फ्रेंड एंजॉय। जो सानिया की फ्रेंड है वो कैसे एंजॉय करते हैं। शिखा, मैरी, हरजीत एंड आतिफ लव टू रीड इन देयर फ्री टाइम। जो शिखा, मैरी, हरजीत और आतिफ है वो सानिया के फ्रेंड्स होते हैं और उनको रीड करना बहुत पसंद है फ्री टाइम में। दे हैव फॉर्म्ड अ रीडिंग क्लब। उन्होंने अपना एक रीडिंग क्लब बनाया है। दिस वे दे एक्सचेंज स्टोरी बुक विद ईच अदर एंड गेट टू रीड मोर बुक्स। उन्होंने अपना एक रीडिंग क्लब बनाया है जिसमें वो अपनी स्टोरी बुक को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह उनको रीड करने के लिए ज़्यादा बुक मिल जाती हैं। विच वॉज द लास्ट स्टोरी बुक यू रीड। कौन सी लास्ट स्टोरी बुक है जो आपने पढ़ी है। सुधा एंड सारा लाइक टू प्ले इंडोर। सुधा इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग चेस। सारा लव्स टू परफॉर्म ट्रिक्स विद कार्ड। हर कार्ड ट्रिक्स आर वेरी पॉपुलर अमंग हर क्लासमेट्स। जो सुधा एंड सारा है वो इंडोर गेम खेलना पसंद करती है। इंडोर गेम्स मीन्स ऐसे गेम जो घर में ही खेले जाते हैं, लाइक लूडो, चेस, कैरम। ओके, तो सुधा बहुत अच्छी है चेस खेलने में। सारा लव्स टू परफॉर्म ट्रिक्स विद कार्ड्स। सारा को ट्रिक कार्ड जो होते हैं यानी कार्ड्स यानी ताश जिसे आप बोलते हैं, उनके साथ ट्रिक करने में बहुत पसंद है। हर कार्ड ट्रिक्स आर वेरी पॉपुलर अमंग हर क्लासमेट। जो उसकी कार्ड की जो ट्रिक्स है वो उसके क्लासमेट में बहुत ही पॉपुलर है। अपू एंड गीता लाइक टू लिसन म्यूज़िक। अपू और गीता को म्यूज़िक सुनना पसंद है। दियर फादर हैज़ बॉट देम अ स्मॉल म्यूज़िक प्लेयर। उसके पापा उसके लिए म्यूज़िक प्लेयर, एक छोटा सा म्यूज़िक प्लेयर लाए हैं। दे आर ऑल्सो गुड एट सिंगिंग। इसके अलावा वो बहुत अच्छा सिंगिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मीन्स वो गाना गाने में बहुत अच्छी है। बोथ हैव वॉन मैनी म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। दोनों ने म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में काफ़ी प्राइज़ जीते हैं। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि फेस्टिवल कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, नेशनल एंड रिलीजियस। नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं वो पूरी कंट्री में मनाए जाते हैं, जबकि रिलीजियस कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग या कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के लोग बनाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम फ्री टाइम में होते हैं या हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसके बाद हमें एक रेस्ट की नीड होती है या हमें इंजॉय की जरूरत है, उसे हम बोलते हैं रिक्रिएशन। स्टोरी बुक को रीड करना, गेम खेलना, म्यूज़िक सुनना, ये सब रिक्रिएशन के एग्जाम्पल है। नाउ बुक वर्क पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर ए, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको T लिखना है एंड फॉल्स के लिए F। फर्स्ट इज अ वेडिंग इज़ अ फैमिली फंक्शन। यस, मैंने आपको बताया था वेडिंग, बर्थडे एंड मैरिज एनिवर्सरी क्या है, फैमिली फंक्शन होते हैं। सो ट्रू, T आप लिखेंगे यहाँ पर T। सेकंड, ओनम इज़ ए नेशनल फेस्टिवल। नहीं, ओनम नेशनल फेस्टिवल नहीं है, ये पूरी कंट्री में नहीं बनाया जाता है, इसलिए आएगा यहाँ पर फॉल्स। F। 3, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर पेरेंट्स। चिल्ड्रंस डे पेरेंट्स के ऑनर में सम्मान मनाया जाता है, नहीं, चिल्ड्रंस डे चिल्ड्रन के लिए बनाया जाता है। सो हियर इज फॉल्स, सो यू हैव टू राइट F फॉर इट। नाउ फोर्थ, वी डोंट नीड टू रिलैक्स एट ऑल। हमें बिल्कुल भी रिलैक्स की या रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सो यू हैव टू राइट फॉल्स एंड यू हैव टू राइट F फॉर फॉल्स। नाउ फिफ्थ, रिक्रिएशन कीप्स आवर माइंड फ्रेश। यस, रिक्रिएशन हमारे माइंड को फ्रेश रखता है। सो ट्रू, तो आप लिखेंगे यहाँ पर T। नाउ पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर B,
मैच द फॉलोइंग. First is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year. So फर्स्ट वाला मैच होगा आपके सी से. ओके. नाउ सेकंड चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को. सो सेकंड वाला मैच होगा ई से 14th November. Now Teachers Day. Teachers Day is celebrated on 5 September every year. So मैच होगा 5 सितंबर से डी. इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है और ये हर साल ऑल ओवर कंट्री में मनाया जाता है 15 अगस्त को. सो इट विल बी मैच्ड टू बी 15 अगस्त. नाउ फिफ्थ रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है और ये मैच होगा ए से 26 जनवरी. नाउ योर चैप्टर इज completed and PDF will send along this video. So please focus on your study. Have a nice day. Thank you.